रुहमाउ बैनहुम व तराहुम रुक्कान सुज्जदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इश्क़ अहमद ने अता कर चश्मे तर सौदे जिगर, या खुदा अत्तार को आशिक़े खैरुल वरा के वास्ते। काल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर मोहब्बत से पढ़िए सलातु व सलाम। करंट पैंदा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अर्थ देना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मोहब्बत और शौक़ के साथ सुबह के वक़्त 3 मरतबा और शाम के वक़्त 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, रब्बे ज़ुल जलाल उस इंसान के उस दिन और उस रात के गुनाहों को बख्श देता है। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या रसूल ना बाबा लिए अजय भी पूछना है हुसैन किए और रसूल नाना। जिन्ना जिन्ना रोंदे ना वो मिल के पढ़िया जाए। रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछना है हुसैन की है। आदि कह सकते हो ना हुसैन की है, बोलना फिर रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछना, पूछी अजय भी पूछना है, अजय भी पूछना है और रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछना है हुसैन की अजय भी पूछना है। माँ हुसैन दी और माँ हुसैन दी नबी दी अजय भी पूछना है हुसैन की रसूल नाना और रसूल नाना बाबा अजय भी पूछना, अजय भी पूछना गोद नबी विच हुसैन पलिया, गोद नबी विच हुसैन पलिया है तेरा सोना इमाम झलिया, है तेरा सोना ईमान मझलिया। हुसैन 5 तन जेड़े जेड़े 5 तन नाल प्यार करते हैं उच्ची कहो हुसैन 5 तन दा 5वां जी हुसैन 5 तन दा 5वां जी अजय भी पूछना है हुसैन की अजय भी पूछना है हुसैन की और रसूल नाना और रसूल नाना बाबा अली अजय भी पूछना है, अजय भी पूछना है हुसैन हसन दा हुसैन हसन दा और निक्का वीरे अजय भी पूछना है, अजय भी
पूछना हिरा सब ने यजीदी टोले, हिरा सब ने यजीदी टोले, बगैर घर तू हुसैन बोले, बगैर घर तू हुसैन बोले। क्या बोले? सैयदा दी ए हो जिंदगी, ओ सैयदा दी ए हो जिंदगी, अजय भी पूछना। आप पिछले भी बोलो, जे अगर जिक्र हुसैन वास्ते आए हो ना सारे बोलो, अजय भी पूछना है। ओए माँ हुसैन दी, ओ माँ हुसैन दी नबी दी थी ये, अजय भी पूछना है, अजय भी पूछना है। और रसूल नाना, और रसूल नाना बाबा अली, और रसूल नाना बाबा अली, अजय भी पूछना, अजय भी पूछना है। सबर भी जिस ते है नाज करदा, सबर भी जिस ते है नाज करदा, नहीं कोई साबिर हुसैन वर्गा, नहीं कोई साबिर हुसैन वर्गा। और लुटा के सब कुछ, और लुटा के सब कुछ ना किता सीए, अजय भी पूछना, अजय भी पूछना है। उची अजय भी पूछना है, अजय भी पूछना है। रसूल नाना बाबा अली, जिन्ना जिन्ना दा अकीदा है ना रसूल नाना है। हमारा अकीदा है ना हुसैन के नाना क्या कौन है? सरकार है ना। तो फिर बोलो रसूल नाना बाबा अली, अजय भी पूछना है हुसैन की, अजय भी पूछना। खुसूसी शहादत तो हज़रत साहब फरमाएंगे। मेरा मौजू ये है कि सहाबा इकराम का आले नबी से प्यार। आज कुछ बदबख्त बोलते हैं ना आले नबी की मोहब्बत की आड़ में माज़अल्लाह सहाबा पर बोलते हैं। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये डबलिंग ख़त्म कर दे, सीटियाँ ख़त्म कर दे। ये बार बार सीटी आती है ना, बिल्कुल डबलिंग ख़त्म कर दे, बात समझ आए, सादा कर दो। मिलकर मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु। अभी भी डबलिंग हो रही है, डबलिंग बिल्कुल सादा आवाज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी आवाज़ खोल दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। हज़रात गिरामी जो आया मुक़द्दसा पढ़ी है ना, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद कुछ ही बोलो, मोहम्मद। टाइम थोड़ा है, मवाद ज़्यादा है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकूं। मोहम्मद अल्लाह के, आगे फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो आपके साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, काफरों पर सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम मजाज हैं। व तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और वो लोग आम लोग नहीं हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं। यहाँ से चारों खुलाफाए राशिदीन आ रहे हैं और मुफस्सरीन किराम ने इसकी तफसीर में फरमाया है कि वल्लज़ीना माअहू से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात मुक़द्दसा है। किसकी ज़ात है?
सदीक़ अकबर की ज़ात है। वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो आपके साथ हैं, सहाबा तो सारे ही साथ हैं, लेकिन यहाँ पर रब ने तफसीर यानी कुरान में बता दिया और मुफस्सिरीन कराम ने इसकी तफसीर में फरमाया इससे मुराद किसकी ज़ात है? सदीक़ अकबर की, सदीक़ अकबर की। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद फरमाया वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, और इस अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद हज़रत उमर फ़ारूक की ज़ात मुक़द्दसा है। किसकी ज़ात है? हज़रत उमर की ज़ात है। और व तराहुम रुक्कान सुज्जदा वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, कि आपस में नरम मजाज हैं, रुहमाउ बैनहुम। इतने से मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया इससे मुराद हज़रत उस्मान गनी की ज़ात मुक़द्दसा है। और आगे फरमाया व तराहुम रुक्कान सुज्जदा, इससे मुराद मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात मुक़द्दसा है। यानी चारों खुलफाए राशिदीन की तरतीब का भी पता चल गया कि पहले खलीफा अबू बकर हैं, दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक हैं, तीसरे खलीफा उस्मान गनी हैं, चौथे खलीफा मौला अली हैं। उनका भी रद्द होता है, जिनका नारा ये है कि दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। मैंने कहा अली का चौथा नंबर है, पहला नंबर सदीक़ अकबर का है, पहला नंबर सदीक़ अकबर का है। मानना कि सरकार ने खुद भी इमामत की जगह पर जब सरकार बीमार थे तो सरकार ने अबू बकर सिद्दीक को फरमाया ऐ सदीक़ अकबर इमामत करवाओ। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो अली से कितना प्यार करते हैं। जिस तरीके से अल्लामा साहब भी ये रवायत बयान कर रहे थे कि मौला अली से प्यार कितना है सदीक़ अकबर को, और सदीक़ अकबर को मौला अली से कितना प्यार है। और सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरा बाप सदीक़ अकबर अली के चेहरे को देख रहा है, अली के चेहरे को देख रहा है। जब घर आए ना उस वक़्त अर्ज़ की अब्बा हुजूर मुस्तफ़ा का ये तो फरमान है कि सरकार के चेहरे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत, काबे को देखना इबादत है। अबू बकर सिद्दीक मेरे अब्बा हुजूर आप मजलिस में बैठे थे और उस वक़्त अली के चेहरे को देख रहे थे। तो सदीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटी ऐशा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अन्नज़रु अला वजही अलीयुन इबादा, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना, अली के चेहरे को देखना, अली के चेहरे को देखना। जिनका अकीदा ये है बोलो अली के चेहरे को देखना। हमारा सुन्नियों का अकीदा ये है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नज़रु अला वजही अलीयुन इबादा, और अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। आज कोई जलील उठकर सदीक़ अकबर पर भौंके, मैं कहता हूँ जलीला तेरी ज़बान खींचकर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। सदीक़ अकबर अली से तो इतना प्यार करते थे, आज तू भौंकता है। और सदीक़ अकबर वो अजीम शख्सियत है कि अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले ईमान लाने वाले सदीक़ अकबर हैं, और सबसे पहला कलमा पढ़ने वाले सदीक़ अकबर हैं। आज उन पर ही ज़ुबान दराज़ी है, ये मुहर्रमों में आकर बोलना शुरू हो जाते हैं। भाई आले नबी औलादे अली की आड़ में आकर, उनकी मोहब्बत में आकर सहाबा को मत भौंको, बल्कि समझो सहाबा कराम की शान और अजमत क्या है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम, मर्तबा, रुतबा आला व आरफा है और पहले खलीफा है। और हज़रत उमर फ़ारूक पर भी एक बात वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भौंका, और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन से कितना प्यार करते हैं। जब ईरान की जंग फतह हुई ना, उस वक़्त शहज़ादी शहरबानो, ईरान की शहज़ादी जब शहरबानो भी कैद होकर आए ना माले गनीमत में, तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कोई शहज़ादा ढूंढो, उसके अक़द में शहरबानों का निकाह किया जाए। तो सहाबा कराम में से एक सहाबी बोले आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर वो भी शहज़ादा है, उनको दे दो, उनके निकाह में कर दो। हज़रत उमर फ़ारूक जलाल में आकर कहा
तुझे नहीं पता ये शहजादी है तो शहजादे को देंगे, शहजादी है शहजादे को देंगे। अगर उमर अपने बेटे को भी वो शहजादी शहरबानो दे देते तो कोई फतवा नहीं लगाता था, लेकिन आले नबी औलादे अली से उमर का प्यार देखो कि उमर ने कहा ना ना हुसैन किधर है, हुसैन किधर है, हुसैन को बुलाओ। जब हुसैन आए कहा ऐ इमाम हुसैन आप भी शहजादे हैं, मेरा दिल करता है कि शहजादी शहरबानो तेरे अकद में दी जाए। उनको कहो बदबख्तो उमर पर जुबान दरारी करने वालों सुनो, उमर हुसैन से कितना प्यार करते हैं, अपने बेटे के हक में अकद ना करवाया बल्कि हुसैन इब्ने अली के अकद में शहरबानो दी है। ये हजरत उमर का मोहब्बत है आले नबी औलादे अली से। और आज हमें समझना चाहिए कि उन लोगों की मजलिसों में नहीं जाना चाहिए जो उमर पर भौंकता है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है जिसके साए से भी शैतान भागता है, जिसके साए से भी। मैंने यही हदीस बयान की ना एक जगह, एक साहब अलामा साहब अभी बैठा नहीं है, कुछ आधा बैठा है आधा खड़ा है, उन्हें आके कहना फिरका परस्ती ना करो। मैंने कहा सुनी है बात, मेरी क्या बात है? फिर बोलने लग पाया फिरका परस्ती तुसी फैला रहे हो मौलवी। मैंने कहा बदबख्त कौन सी मैंने फिरका परस्ती फैलाई है? मैंने सभी को मुखातब होकर कहा, मैंने कहा मैंने क्या बयान किया? मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है जिसके साए से भी शैतान भागता है। मैंने कहा मैंने तो ये हदीस बयान की, इधर कौन सी फिरका परस्ती हो रही है? कहा ना ना आपने ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा सुन, मैंने यही हदीस बयान की है कि जिस जगह से उमर गुजर जाता है शैतान उस जगह से नहीं आता, वो राह बदल जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है मेरा उमर वो है कि जिसके साए से भी शैतान भाग जाता है। कहता है तूने मुझे शैतान कहा है, इतना कहा दफा हो गया। मैंने कहा अगर तू शैतान है चले जा, हमारी मेहरबानी उस वक्त पाक होगी जब उमर का नाम लिया जाएगा। अपने आप को खुद ही शैतान साबित करके चला गया। और कुछ बोलते हैं ना जेड़े बाहरों भी काले ने ते अंदरों भी काले ने, बाहरों भी काले ने अंदरों भी काले ने। मैंने कहा बदबख्ता अपने आप को खुद ही साबित करके जान दिया मैं शैतान हाँ। वो अपने आप को खुद कह गया अलामा साहब वो तू मैनू शैतान आंदा पिया। मैं क्या मैं तेनू नहीं कहन दिया, मैं तो मुस्तफा दा फरमान सुनाया है कि उमर ओ है जिंदे बारे सरकार ने फरमाया है कि उमर दे साए तो भी शैतान भज जाता है। मैं आख्या अगर आ उमर दी पीड़ पैंदी आ तो मैं उमर दा नाम लेंदा नहीं। ये समझना चाहिए ना, अगर पहचान करनी है ना तो उधर उमर का नाम लो पता चल जाता है ये बंदा कौन है। और हलाली और हरामी में भी पहचान करनी है तो उमर का नाम लिया करो, पता चल जाता है ये कौन है। और मोमिन और मुनाफिक में पहचान करनी है तो अली का नाम लो, पता चल जाएगा। अगर नारा हैदरी कहोगे या अली का जवाब मिले, अगर उसका चेहरा खुशी की लहर उसके चेहरे पर आ जाए समझ जाना ये मोमिन है। अगर चेहरे का फ्यूज यानी बल्ब फ्यूज हो जाए तो समझ जाना मुनाफिक है। हम तो अली का नाम भी इसलिए लेते हैं ताकि पता चल जाए मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, और ताकि पता चल जाए मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। ये सहाबा कराम हजरत अबू बकर और उमर का आले नबी से इतना प्यार है। और आज हम सहाबा कराम का आपस में मौला अली और अहले बैत और अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक यानी आले नबी औलादे अली और सहाबा कराम का एक दूसरे की तरफ चिकड़ उठा रहे हैं। और कुछ बदबख्त हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो पर भी ज़बान दराजी करते हैं, तान ज़नी करते हैं। और मैंने कहा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मेरा बेटा हसन दो ऐसे ग्रोहों में सुलह कराएगा जो मुसलमान होंगे। मैं क्या सरकार ने फरमाया मुसलमान दो ग्रोहों में मेरा बेटा हसन सुलह करवाएगा।
मैंने कहा इमाम हसन मुज्तबा, जज़ाकल्लाह, इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मौला अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान सुलह करवाई। और हमारा अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि आज का 15वीं सदी का कोई उठकर खड़ा हो और कहे कि इमाम हसन ने ठीक नहीं किया। मैंने कहा बदबख्त इमाम हसन और इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने हाथ अमीर मुआविया के हाथ में दिया, 20 साल अमीर मुआविया के पीछे नमाजें पढ़ी। अरे मुल्ला, आज तुझे कैसे पता चल गया है? क्या हसन और हुसैन को पता नहीं था कि अमीर मुआविया हक पर नहीं? अरे इमाम हसन ने जिसके साथ सुलह की है, हमारा अहले सुन्नत का यह अकीदा है, हमारी भी उनके साथ सुलह है। और हुसैन ने जिसके साथ जंग की है, अहले सुन्नत का भी अकीदा यही है, हमारी भी उसके साथ जंग है। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। हज़रात गिरामी, इसलिए आले नबी औलादे अली की आड़ में सहाबा पर तानज़नी मत करो, उनकी मजलिसों में ना बैठो। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 20 साल नमाज़ें पढ़ी। क्या उनको पता नहीं था ये ठीक नहीं है? आपको कहना नहीं जी नहीं, आते यजीद दा प्यो है। मैं क्या ठीक है, तेरे अकल के मुताबिक ही मैं जवाब देता हूँ। मैं क्या तेरे पुत्र किन्ने ने? आंदा 4। मैं क्या एक गंदा निकल आवे, तू ने एक परहेजगार मुत्तकी होवें, नमाज़ा पढ़दा होवें, रोज़े रखदा होवें, ज़काता देंदा होवें, हज करदा होवें, एक तेरा चवल पुत्र निकल आए विचों, उनकी वजह तो तेनों ते नहीं असी बुरा कमा दे। असी आखां दे प्यो बड़ा चंगा सी, नेक सी, परहेजगार सी, आ चगल दी चगल विचों निकल आई आई आखां दे ना। मैंने कहा बदबख्ता, ये कहना कि हज़रत अमीर मुआविया कातबे वही है, मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, और एक चवल यजीद निकल आया है, और यजीद की वजह से बाप को तो बुरा मत भाग, बाप के बारे में ये अकीदा मत रख। जो तेरा अकीदा है, फिर उसके अकल में कुछ बात आई, गल तो सही है। मैं क्या हुण तेरे अकल में पई आ, पहले भी मान लिया कर, पहले भी मारना मन। और सहाबा कराम का आपस में प्यार मोहब्बत बहुत गहरा था आले नबी औलादे अली से। और आज हम फ़िरक़ों में बांट रहे हैं। हम नहीं ऐसी तकरीरें करते कि फ़िरका परस्ती हो, लेकिन जहाँ हक की बात हो ना, अकीदे पर कोई डाका डाल रहा, उस वक्त हमारा भी हक है। कल क़यामत के दिन हम क्या सरकार को चेहरा दिखाएंगे? और मिंबरे रसूल पर हम बैठकर अगर गलत बातें करेंगे, अकीदे की दिफा नहीं करेंगे, तो कौन हमें बताएगा? और ये भी कभी आपने नहीं सुना होगा, ये ही सुना है कि मैदान करबला में हुसैन और अब्बास ही शहीद हुए, लेकिन मौला अली के 7 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। कितने बेटे? 7 बेटे। सिर्फ यही सुनते हो, इमाम हुसैन को शहीद किया, हज़रत अब्बास अलमदार को शहीद किया, किसी और का जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखो ना, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पहले बेटे का नाम अबू बकर है। क्या नाम है? अबू बकर। दूसरे बेटे का नाम उमर है। तीसरे बेटे का नाम उस्मान है। और जिन का अकीदा अबू बकर और उमर उस्मान के बारे में बुरा हो, वो बयान नहीं कर सकते, ये सुन्नी ही बयान करेंगे कि अबू बकर भी मौला अली के बेटे हैं, उमर भी अली के बेटे हैं, उस्मान भी अली के बेटे हैं। और अली वो है जिन्होंने सहाबा के नाम पर अपने बेटों के नाम रखे। मैंने कहा बदबख्ता, जिनसे मोहब्बत होती है उनके नामों पर अपने बेटों के नाम रखते हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अबू बकर सिद्दीक से भी प्यार था, इसलिए अपने बेटे का नाम, एक का नाम अबू बकर रखा। हजरत उमर फारूक से भी मौला अली को प्यार था, इसलिए अपने बेटे का नाम उमर रखा। उस्मान गनी से भी मौला अली को प्यार था,
इसलिए उस्मान नाम रखा। ये अकीदा सुन्नी बयान कर सकते हैं, कोई बद मजहब बयान नहीं कर सकेगा। जो बोलता है वो कैसे बयान करेगा। मैंने कहा और तू कभी ना यजीद रखी अपने पुत्र का ना? आंदा नहीं। मैं क्यों? साहबा दा बेअदब गुस्ताख उन्हें माज़अल्लाह साहबा कर आले नबी औलादे अली ते जुल्म सितम किया है, मैं क्यों रखा? मैंने कहा फिर अली ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर क्यों रखा? अगर अभी मौला अली को अबू बकर से इख्तलाफ होता, ये दुनिया का भी दस्तूर है, जिस बंदे को जिससे इख्तलाफ हो ना वो उनके घर दे ना लेना भी गुआरा नहीं करता। इंज है ना लेना भी गुआरा नहीं करता। मैंने कहा अगर मौला अली को अबू बकर सिद्दीक से इख्तलाफ होता तो अपने बेटे का नाम अबू बकर ना रखता। अगर उमर फारूक से इख्तलाफ होता तो अपने बेटे का नाम उमर ना रखता। अगर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को उस्मान गनी से इख्तिलाफ होता तो अपने बेटे का नाम उस्मान ना रखता। तो पता ये चला आज के यजीदी टोले अबू बकर से भी बुग़्ज़ रखते हैं, उमर से भी बुग़्ज़ रखते हैं, उस्मान गनी से भी बुग़्ज़ रखते हैं। और सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, तुम अबू बकर से भी प्यार करते हो, उमर से भी प्यार करते हो, उस्मान गनी से भी प्यार करते हो। अरे हमारा तो ये अकीदा है, हमारे एक हाथ में सहाबा कराम है, दूसरे हाथ में आले नबी औलादे अली है। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, आले नबी औलादे अली से भी प्यार करते हैं। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद कितनी है हम सुनते तो हैं, जिक्र हुसैन सुनकर चले जाते हैं। जिनका जिक्र हो उनका पता भी हो उनकी औलाद कितनी है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की कुल औलाद 6 है, 2 बेटियां 4 बेटे। और पहली बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जो मैदान करबला में भी मुस्तफ़ा के साथ गई। और दूसरी बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा सुगरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जो मदीने में ही ठहरी रही। और बदमज़हब कुछ लोग ये बोलते हैं सैयदा सुगरा बड़ी बीमार सी, ओ इमाम हुसैन दे तरले कर दी रही सी, मैनू भी लै जाओ। मैंने कहा बदबख्ता कदी अपनी भैन ते धी दा भी स्टेज ते एंड ड्रामा किता ही? माज़अल्लाह जिन तू सैयदा दे बारे बोलना है। भाई सैयदा सुगरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हो चुका था, शादीशुदा थी। जब जाने लगे ना तो उनके शोहर घर में मौजूद नहीं थे। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया बेटी सुगरा तेरी शादी हो चुकी है, और मेरे नाने की शरीयत ये है कि जिसकी शादी हो अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से वो औरत ना निकले, अपने शोहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकले। तेरा शोहर घर में मौजूद नहीं। हुसैन शरीयत बचाने करबला में जा रहा था, अगर इधर से भी मुस्तफा की शरीयत को तोड़कर सैयदा सुगरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को साथ करबला में ले जाता तो लोग इतराज करते कि सरकार का ये अकीदा यानी सरकार की ये शरीयत है, जब अपनी बेटी की निकाह कर दिया जाए तो उस वक्त अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकले। तो हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा बेटी आप ठहरी रहें, आपका शोहर नहीं है। तो आज की भी बीवियों को ये चाहिए कि घर में जब शोहर मौजूद ना हो
तो उनकी इजाज़त के बगैर घर से ना निकले। ये अकीदा हुसैन ने हमें दिया है और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने शरीयत पर अमल करवाया है। शरीयत ही बचाने गए थे ना, करबला में दीन को बचाने के लिए गए थे ना। अगर इधर अपनी बेटी पर ही अमल ना करते, ले जाते, तो कल को कोई इतराज़ करता हुसैन ने केड़ी कोई अपनी बेटी पूछ के गए सी शोर को। तो लिहाजा ये नहीं थी बीमार थी और बड़े पता नहीं की कुछ वे राग ला के लगे रहते हैं। उनको को सीधी बात बताओ। मैं कहता हूँ सीधी सुन्नी ही बयान कर सकता है, कोई और बयान कर ही नहीं सकता। और मेरे इमाम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के 4 बेटे, बाद रवायतों में आते 6 बेटे, और 4 मैदान करबला में गए थे। पहले बेटे का नाम हजरत जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हो है, जो बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। और दूसरे बेटे का नाम अली असगर है, तीसरे बेटे का नाम अली अकबर है, और चौथे बेटे का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। यानी ये 4 बेटे हजरत जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में फरमाते हैं कि अली अकबर सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक मुस्तफ़ा के मुशाबे था, यानी सरकार की तस्वीर थे। और हजरत अली असगर जी जी जो बोलते हैं हजरत अमीर माविया पर भी, उनको भी देखना चाहिए कि कितने गहरे ताल्लुक़ हैं अपने आपस में। और हजरत अली असगर 6 महीने के थे, इस दुनिया से चले गए। और एक रवायत में जो 6 हैं, 4 करबला में शहीद हुए, एक अली असगर, अली अकबर, और तीसरे बेटे का नाम हजरत अबू बकर, चौथे बेटे का नाम उमर था। जाउलून अहले तशीयों की किताब में यह हवाला मौजूद है। और समझना चाहिए कि इमाम हुसैन भी अबू बकर से प्यार करते थे, उमर फारूक से प्यार करते थे, इसलिए अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखा, दूसरे बेटे का नाम उमर रखा। यानी इससे भी ये पता चला, जो कहते हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत के नारे लगाते हैं, लेकिन अबू बकर पर ज़बान दरारी करते हैं, उमर फारूक पर ज़बान दरारी करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, अगर इमाम हुसैन को अबू बकर से इख्तिलाफ होता, कभी अपने बेटे का नाम अबू बकर न रखते? अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को हजरत उमर से इख्तिलाफ होता, कभी अपने बेटे का नाम उमर न रखते? पता चला हुसैन अबू बकर से भी प्यार करते हैं, उमर से भी प्यार करते हैं। ये है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का मकाम, मर्तबा, रुतबा, कि आपस में कैसी मोहब्बत होती है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुसैन मिन्नी, पहले हदीस बयान कर दी थी, फिर वजात नहीं हो सकी। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, ये आम तर्जमा है। और अहले इश्क लोगों ने तर्जमा किया, फरमाया अहले इश्क लोग हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, इसका तर्जमा करते हैं कि सैयदा आमना की गोद से लेकर करबला तक हुसैन की पहचान मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और दूसरे जुमले पर किसी का हाथ नीचे ना हो, जिसको समझ आए वो उसने हाथ उठाकर नारा हुसैन का नारा लगाकर बताना है कि हम हुसैन के साथ हैं, यजीद वाले और हैं। अहले इश्क क्या तर्जमा करते हैं? कहा सैयदा आमना की गोद से लेकर करबला तक हुसैन की पहचान मोहम्मद से है, और करबला की जमीन से लेकर क़यामत तक मुझ मोहम्मद की पहचान हुसैन से है। हुसैनियत
सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हुसैनियत, हुसैनियत। यानी करबला से लेकर क़यामत तक मोहम्मद की पहचान हुसैन से है। और हमें समझना चाहिए हुसैन कोई आम बंदा नहीं, धड़ करबला की जमीन में है, सर नेज़े पर बुलंद है। जब सर नेज़े पर बुलंद है, काफिला लेकर कूफे की तरफ जा रहे थे यजीद के पास, रास्ते में रात हो गई तो रुक गए। एक माई औरत आई और आकर कहने लगी, मैं सैयदा फातिमा की कनीज़ हूँ। मैंने कहा आले नबी औलाद अली का लश्कर लुटा हुआ जा रहा है, मैं उनकी ज़ियारत कर लूँ। जब पास आई, खाना पेश किया, कहा आप सैयदा फातिमा की औलाद से हैं, और जब मैं कनीज़ थी, नुकरानी थी, उस वक़्त सैयदा फातिमा की गोद में 6 या 7 माह की ज़ैनब भी थी। तो जब इतना जुमला सैयदा ज़ैनब ने सुना, कहा माई पहचाना नहीं है, वो मैं ही ज़ैनब हूँ। जब इतना कहा तो माई रोने लग पड़ी। कहा कितना यजीदियों ने जुल्म किया। और फिर काफिला चल पड़ा। जब काफिला चला तो आगे सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु छत पर बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। ये कुरान पढ़ रहे थे, इसकी तफसीर हुसैन ने की। हुसैन ने कहा तू ताज्जुब में है, हैरान है असहाबे कहफ का वाकया सुनकर। सुन, असहाबे कहफ वो थे जिनकी रब ने ड्यूटी लगाई, खाना दिया जाता था, पानी पिलाया जाता था, उनके पासे परताए जाते थे। सुन, हुसैन 3 दिन भूखा प्यासा रहकर करबला में धड़ छोड़कर सर कूफे के बाजारों में है, फिर भी कुरान की तिलावत कर रहा है। ये असहाबे कहफ से भी करबला का अजीब वाकया है। यानी हुसैन ने सिर्फ कुरान ही नहीं सुनाया, बल्कि कुरान की तफसीर को भी बयान किया है। आज हमें भी मिशन हुसैन लेकर जाना चाहिए। और मेरा यही मैसेज है कि हुसैन वो है जो करबला में भूखा प्यासा रहकर भी कुरान की तिलावत करता रहा, नमाज पढ़ता रहा। आज हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, हुसैन के नारे लगाने वाले कलीनों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, चटाइयों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, पंखों के नीचे नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे हुसैन तत्ती जमीन पर नमाज नहीं छोड़ी। ओए हमें क्या हो गया है? हुसैन के नारे लगाते हो, नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिदों का हाल क्या है कि एक सफ नमाजियों की मुकम्मल नहीं होती। क्या ये इश्क है हुसैन से? ये क्या ये प्यार है हुसैन से? हमें प्यार इस तरह का होना चाहिए जिस तरह करबला में हुसैन ने नमाज से प्यार करके बताया। और धड़ करबला की जमीन में है और सर कूफे के बाजारों में बुलंद है, फिर भी कुरान को नहीं छोड़ा। कुरान हमें पुकार पुकार कर कहता है, ओए लोगों, कुरान पर अच्छा गुलाब चढ़ाकर बरकत के लिए अलमारी में सजाकर हमने रख दिया है। कुरान पुकार पुकार कर कहता है, ओए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, आले नबी औलाद अली से प्यार करने वालों, सदीक अकबर से प्यार करने वालों, उमर से प्यार करने वालों, उस्मान गनी से प्यार करने वालों, हैदर करार से प्यार करने वालों। अरे हुसैन ने मैदान करबला में धड़ देकर करबला से बाहर निकलकर सर नेज़े पर बुलंद होकर फिर भी कुरान
कुरान को नहीं छोड़ा। ओए हमें क्या हो गया है, हम कुरान नहीं पढ़ते। हमें चाहिए, मेरा यही मैसेज है, हुसैन का मिशन यही है कि मस्जिद आबाद हो। हुसैन का मिशन यही है कि घर घर में कुरान की तिलावत हो। ये मैसेज लेकर जाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। अल्लाह अमल करने वाला बनाए।